हाय, आज हम सजीव जगत की विविधता का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2। चलिए समझते हैं। इस दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं। पहला है सजीव, दूसरा है निर्जीव। सजीव क्या होता है? लिविंग्स, ठीक है? जिसमें जान है, जो लोकोमोशन दिखा सकते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, जो हिलना-डुलना दिखा सकते हैं, मूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है? जो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस लेना, ठीक है? ब्रीथ कर सकते हैं, जो जनन कर सकते हैं, जन्म देना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। उनको बोलते हैं सजीव। जैसे हम लोग जो हैं, वो क्या है? सजीव हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, कुछ बोल पाते हैं, हाथ हिला रहा हूँ मैं, मूवमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से यहाँ चल के जाऊँ, तो ये क्या है? ये एक लोकोमोशन है, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, प्रवास चेंज करना, ठीक है? सजीव। नॉन लिविंग्स मतलब जो ये सब काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ये जो मार्कर है, ये अपने से एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है, खुद से नहीं जा सकता है। ऐसे ही ये ब्रीथ नहीं कर सकता है, इसमें सांस लेने की कैपेसिटी नहीं है, इसमें जनन करने की कैपेसिटी नहीं है। ये अपने जैसे मार्कर को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है? तो ये निर्जीव है। देखिए, जो सजीव होते हैं, देखिए सजीव जो होते हैं वो सजीव किससे बने होते हैं? सजीव बने होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से। सजीव सजीव जो होते हैं वो कार्बनिक एंड नॉन कार्बनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ मतलब क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन मिला हो, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, etc। ठीक है? कार्बनिक और नॉन कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के हमारा सजीव बना होता है, हमारा जीवन बना होता है, ठीक है? देखिए, अब जो हमारा जीवन है, जो हम हैं, जो लिविंग्स है, जो सजीव हैं, उनका मेन लक्षण, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जो सजीव होते हैं उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज घटती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है? जो भी बायोलॉजिकल लेवल पे, जो भी शारीरिक लेवल पे जो भी क्रियाएं होती हैं, जो काम होते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, वो जीव द्रव्य में होते हैं, ठीक है? इसीलिए जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को द बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया है। किसने कहा है? बाई हक्सले, हक्सले ने कहा है। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार जो है वो है प्रोटोप्लाज्म, वो है जीव द्रव्य, ठीक है? तो सजीव का मेन लक्षण क्या होता है कि उसमें प्रोटोप्लाज्म, उसमें जीव द्रव्य प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें जीव द्रव्य की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी वो सजीव कहलाएगा, ठीक है? क्यों कहलाएगा सजीव? क्योंकि भाई सजीव होने के लिए लोकोमोशन चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहिए। वो कौन करवाएगा? वो करवाएगा प्रोटोप्लाज्म। हिलना डुलना, मूवमेंट कौन कराएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? सांस लेना कौन कराएगा? प्रोटोप्लाज्म। बोलना कौन कराएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? ये सारी चीजें कौन कराएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? तो प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसको बोलते हैं द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। कौन बोलता है? हक्सले एक बायोलॉजिस्ट हुए हैं, एक जैव वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो सजीव का बेसिस ऑफ लाइफ है, यानी कि भौतिक आधार है, जीवों का भौतिक आधार है, ठीक है? सजीव कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मेल होता है। कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बन जिसमें मिला हो, और कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं मिला, ठीक है? ये सारे मिल करके बनाते हैं हमारे सजीव को, ठीक है? हम लोगों को बनाते हैं, हम लोगों का निर्माण करते हैं। सजीव का जो मेन लक्षण क्या होता है? उसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, उसमें जीव द्रव्य होना चाहिए। अब जीव द्रव्य में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।